नहीं, आप लोगों को लगता है वैसे तो स्वाभाविक चॉइस वही थी, मेजर पार्टनर वही है ना, वही थी शुरू से ही। अब ये कि आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करते हैं, तो क्योंकि 7-8 पार्टनर हैं तो तमाम पार्टनर्स की अपनी अपनी मांग होती है, टिकटों की भी बार्गेनिंग भी होती है कम ज़्यादा की। वो जब पूरी नहीं हो तब तक कहने का कोई तात्पर्य नहीं होता है। कल कोई पार्टनर मान लो अलग होना चाहे कोई कारण से, आप अनाउंस कर दो किसी को, तो वो तो अच्छा नहीं, उचित नहीं है। अब जब प्रोसेस पूरा हो गया, फॉर्म भर गए, आज लास्ट डेट थी विड्रॉ करने की, तब जाके हमने सबसे बात करके तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो गठबंधन में हैं उन तमाम लोगों ने एक राय से नाम लिया इनका, और हमारे हाईकमान जो है खड़गे साहब, राहुल जी, उन सब की सहमति बनी, सोनिया जी की भी। तो एक प्रकार से उसके बाद में ऑफिशियली तरीके से हम लोगों ने बैठ के बातचीत करी आज सुबह ही, और फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने प्रॉपर तरीके से हमने अनाउंस किया, जिससे कि अनाउंसमेंट के बाद में तमाम लोग एकजुट रहे और एकजुट होकर कैंपेन उस ढंग से कर सकें। तो सोच समझ के किया हमने। देखिए क्या है, करीब 243 सीटें हैं, जैसे हमारे साथ में आरजेडी की सिर्फ 6 सीटें हैं, उसी प्रकार उनके साथ में वीआईपी की कुछ सीटें होगी, कुछ और सीटें होगी सीपीआई की मान लीजिए। तो मेजर पार्टनर तो वो हैं, और 243 सीटें हैं। 243 सीटों में सब जगह आप एक राय बन जाओ जरूरी नहीं होता है। अगर 2 पार्टनर हो तो बैठ के बात कर लें, जब 5, 6, 7 पार्टनर हो, वहाँ गठबंधन के हिस्से हो, तो कुछ सीटों पर लोकल प्रॉब्लम भी होती है, लोकल नाइतफाकी होती है, तो परसेप्शन अलग बन जाता है। तो 5-10 सीटों पर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर एक बात है कि मीडिया में ऐसा खड़ा हुआ हो गया था उस वक्त में 3-4-5 दिन पहले कि ये क्या हो गए, तो आप लड़ने लग गए। ऐसी बात कभी हुई नहीं है। जितना मीडिया में आया है, और विशेषकर सोशल मीडिया वाले, तो मेरा रीडिंग है कि मेन मीडिया से ज़्यादा वो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि भाई सही बात क्या है और किस प्रकार से हालात है कंट्री के। जो हम लोग बोलते हैं हमारी आवाज़ सुनी जाती है वहाँ पे भी, जो कांग्रेस नेता बोलते हैं या जो सेकुलर पार्टी बोलती है, ज़्यादा सुनाई देती है वहाँ पर सोशल मीडिया में, और कहते हुए संकोच नहीं है। वो भी निराश हो गए एकदम कि क्या हो गया, अपन लड़ने लग गए। ऐसी बात नहीं थी नहीं। तो ये बीजेपी आरएसएस वाले जो हैं, इनकी फितरत के अंदर है बात फैलाना। जैसे खड़े हुए आपस के अंदर फ्रेंडली फाइट में कुछ लोग, ऐसा हवा खड़ा करा दिया पूरे कंट्री में, प्रभावित हो गए सोशल मीडिया वाले भी कि तो आप झगड़ पड़े हैं। ऐसी नौबत कभी आई नहीं है, ऐसी नौबत कभी आई नहीं थी कि ये स्थिति बनती, पर वो माहौल ऐसा बना दिया। तो जैसे ही हम लोगों ने आके बातचीत करी, वो माहौल ख़त्म हो गया। देखिए वो लोग घबराए हुए खुद भी हैं, उनकी पार्टी में कोई स्थिति ऐसी मजबूत नहीं थी। डरा के धमका करके अमित शाह जी ने सबको शांत कर दिया, अलग बात है। इसलिए ये जो बोल रहे हैं भाषा, वो कौन होते बोलने वाले? हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारी पार्टी मैनिफेस्टो आएगा मान लीजिए, तो मैनिफेस्टो के रूप में ही बात होती है। मैनिफेस्टो बनाने वाले कौन है? वही आरजेडी है या कांग्रेस है, तब तमाम पार्टी के लोग हैं। अगर उनमें कोई पॉइंट मान लो हम लोग पीस मिल में बता रहे हैं भाई हम ये भी करेंगे, ये फैसला हमने किया है, तो बुराई क्या है इसके अंदर? तो वो कौन होता है? हवाबाज है। हवाबाजी क्या हुई? हवाबाजी तो सरकार होती है, वो हवाबाजी कर सकती है झूठे वादे करके चुनाव जीतने के लिए। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो कॉन्क्रीट बात करें भाई हमारी इच्छा ये है, अगर हमें मौका देंगी पब्लिक, बिहार के लोग मौका देंगे, अवसर देंगे, हम ये करना चाहते हैं आपके लिए। राहुल गांधी जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे, सब लोग आएंगे।